हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं मार्केट तक क्योंकि थोड़ा सा किचन का सामान लाने को था। ग्रोसरी वगैरह ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और नीरज आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आने का फ़ायदा उठाया जाए और आज थोड़ा सा हम सामान लेके आ रहे हैं। रियांश को हमने छोड़ा है उसकी मासी के पास, तो अभी वो सो गया था तो उसकी मासी है उसके साथ। हम बस जाएंगे और थोड़ी देर में फटाफट से वापस आ जाएंगे। और एक रियांश का सैंपल भी हमने देना है हॉस्पिटल में। पहले तो हम सैंपल देने हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे। तो देखते हैं हम कहाँ पे जाए। वैसे जब से हम लोग चंडीगढ़ आए हैं तब से हम हमेशा ग्रॉसरी की शॉपिंग जो है 26 सेक्टर में ही करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस बहुत रीजनेबल होते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि हम बिग बाज़ार जाएंगे क्योंकि रियांश को कुछ समर्स के कपड़े भी लेने थे। उसके पास है नहीं समर्स के कपड़े, तो अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो इसलिए उसके लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह देखनी थी फुल स्लीव्स। तो इसलिए हम सोच रहे हैं हम बिग बाज़ार जाते हैं। तो चलो। एंड यहाँ है नीरज, से हाय। और आज ना मौसम बहुत अच्छा है, मतलब सुबह बारिश हो रही थी, अभी बारिश तो नहीं है बट बादल बादल है, बट मौसम बहुत अच्छा है, मतलब। तो पहले ही हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल पीजीआई और रियांश का सैंपल देंगे जल्दी से और फिर फटाफट वापस आके हम पहुंच गए पीजीआई। अब मैं आपको बताती हूँ हम रियांश के सैंपल कहाँ पे देते हैं। ये सामने है ट्रॉमा सेंटर और उसके आगे है नेहरू हॉस्पिटल जहाँ पे रियांश का ट्रांसप्लांट हुआ था। और उससे पहले का जो ट्रीटमेंट था वो रियांश का हुआ था बिल्डिंग एपीसी की बिल्डिंग में। वो बच्चों की ही बिल्डिंग है, वहाँ पे बच्चों के ट्रीटमेंट होते हैं, बट ट्रांसप्लांट रियांश का वहाँ सामने नेहरू हॉस्पिटल में हुआ था। तो ये रहा नेहरू हॉस्पिटल। और अभी हम सैंपल जो देंगे वो जाएंगे हम एपीसी बिल्डिंग में जिसमें रियांश पहले एडमिट था, मतलब लास्ट ईयर जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ था। तो अभी कुछ सैंपल्स होते हैं जो कुछ नेहरू में हो जाते हैं, कुछ फिर बाहर देने पड़ते हैं, कुछ हॉस्पिटल के अंदर ही एपीसी में, मतलब इस तरह से कहीं कहीं अलग अलग जगह पे सैंपल जाते हैं। तो सैंपल तो मैंने उसका खुद ही ले लिया था, बस अब जाके वो सैंपल मुझे वहाँ पे देना है और उसकी रिपोर्ट आएगी फिर 2 दिन बाद। तो ये रहा, ये है एपीसी की बिल्डिंग। ये बच्चों की, यहाँ पे पूरे बच्चों का ही ट्रीटमेंट होता है। ये है एपीसी। तो अभी हम फटाफट सैंपल दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो हम लोग आ गए अभी हॉस्पिटल से बाहर। अब हम जाएंगे, देखते हैं हम बिग बाज़ार जाएं या 26। अभी कुछ है नहीं क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगर 26 जाएंगे तो फिर मार्केट भी जाना पड़ेगा और मार्केट में तो बहुत भीड़ होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम बिग बाज़ार ही जाए, वहीं पे हमारे को रियांश के लिए, मतलब समर्स के लिए जो कपड़े वगैरह लेने हैं वो भी मिल जाएंगे और ग्रॉसरी भी मिल जाएगी एक ही जगह से, मतलब जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा। बट नीरज को सिर्फ 26 पसंद है, उनको तो बोल रहे 26 ही जाना है, पर मैं बोल रही हूँ बिग बाज़ार जाना है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पे हमें प्राइस ठीक लगते हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सेक्टर 17 क्योंकि वहाँ से हमें पिक करना है पवन को। तो मैं आपको पवन से मिलाती हूँ आज। वो एक टाइम में मेरी सौतन हुआ करती थी तो आज उसका हॉलीडे था, वो यहाँ पे जॉब करता है तो उसका हॉलीडे था। तो आज वो उसको भी हम बोल रहे थे कि तू भी हमारे साथ चल क्योंकि उसको यहाँ की ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे उसको हो गया। तो फिर हम लोगों को अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है यहाँ की। तो हमने बोला तू हमारे साथ चल। तो वो अभी जस्ट आ रहा है, तो उसको पहले हम पिक करेंगे सेक्टर 17 जाके, फिर उसके बाद हम जाएंगे बिग बाज़ार। बिग बाज़ार है एलांटे में। मैं वैसे एलांटे तो बहुत बार गई हूँ पर मैं कभी बिग बाज़ार नहीं गई। तो अभी चलो देखती हूँ आज बिग बाज़ार में कैसे। जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी वापस भी आना पड़ेगा क्योंकि फिर रियांश ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, उसको छोड़ के हम आए हैं अभी। तो चलो चलते हैं बिग बाज़ार। यहाँ पे ना बस एक लाइट्स की ही दिक्कत है, बहुत लाइट्स होती है अंदर। पूरा सिटी से जाना तो लाइट्स इतनी आती है, मतलब इतना टाइम वेस्ट हो जाता है लाइट्स के चक्कर में, बट लाइट्स भी ज़रूरी है। तो ना जब भी मैं लाइट्स के पास पहुँचती हूँ ना तो मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब भी मैं इन लाइट्स से क्रॉस करती हूँ ना, या हम कभी लाइट्स में रेड लाइट हो हम लोग रुके हो
तो मुझे ना हमेशा नानी जी की याद आती है, मतलब नीरज के नानी जी, हमारे नानी जी जो थे अब नहीं है, वो एक्चुअली 2 साल पहले उनकी डेथ होगी। तो एक बार आज से कितने साल पहले गए थे हम वृंदावन, मतलब 4 साल, 4 क्योंकि रियांश नहीं हुआ था, हाँ 4 साल हो गए, नहीं 4 साल हो गए, क्योंकि अभी रियांश अब 4 इयर्स का होगा, तो उस टाइम हाँ 4 साल हो गए। हम लोग वृंदावन गए थे, फैमिली ट्रिप था हमारा, तो हम नानी जी भी हमारे साथ गए थे। मतलब वो फर्स्ट टाइम कभी घर से बाहर निकले, इतना लंबा ट्रैवल उन्होंने किया, और चंडीगढ़ में वो फर्स्ट टाइम आए थे। तो हम लोग वृंदावन गए, तो मतलब जब हम लोग वृंदावन से वापस आ रहे थे ना तो हम लोग गए थे सोलन से बस में अम्बाला तक, क्योंकि अम्बाला से थी हमारी ट्रेन। और जब हम अम्बाला पहुंचे, हम लोगों ने मैसेज नहीं देखे फ़ोन में, जिसने भी टिकट हमारी बुक करवाई थी कि ट्रेन हो गई थी कैंसिल। और हम लोग जब स्टेशन गए पता चला ट्रेन कैंसिल हो गई, और फिर हम वहाँ से हम वॉल्वो में गए दिल्ली तक, और दिल्ली में हम बस स्टैंड में रुके। मतलब बस स्टैंड इतना गंदा बस स्टैंड कि पूछो मत, इतनी गर्मी उफ, कि मतलब हर इंसान आपस में लड़ रहा था कौन फैन के नीचे बेंच पे बैठेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ से आगे हम लोग गए फिर से बस में वृंदावन के लिए। और बस जो थी ना वृंदावन की, मतलब भाई साहब नीरज की तो बैठ के टांगे भी नहीं घुस रही थी, मतलब इतनी कंजस्टेड सीट्स थी उसमें। मतलब बहुत मुश्किल से जो हमारा अम्बाला से दिल्ली तक का जो हमारा सफ़र था ना, मतलब वो बहुत अच्छा सफ़र था। बट उसके आगे तो पूछो मत, वृंदावन पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हम लोग गए, जब हम वृंदावन से वापस आए, तो वृंदावन से मथुरा से हमारी ट्रेन थी अम्बाला तक। अम्बाला से हम फिर बस में आए, और बस में ना हमने नानी जी को फ्रंट सीट पे बिठाया बस की, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होती थी, तो हमने सोचा उनकी तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए हमने उनको फ्रंट सीट पे बिठाया। नानी जी ना काफ़ी देर से ना बहुत मतलब ये बैठे थे, देख रहे थे बसेस को, ये ट्रैफिक देख रहे थे कि ये मतलब कैसे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ना बाहर कहीं निकले थे, तो उनको नहीं पता था ऐसे कुछ होता। और हाँ, हम कार में होते हैं ना, तो इतना हम लोग पता नहीं चलता है कि क्या ट्रैफिक है, क्या लाइट्स है। बट बस तो जैसे हाइट होती है ना, तो नानी जी फ्रंट सीट पे बैठे थे नानी जी, अब मैं आगे की कहानी बाद में सुनाती हूँ, पहले मैं आपको एक आदमी से मिलाती हूँ। ये आजा, आगे आजा, हाय बोल। ये रहा पवन, ये थी एक टाइम में मेरी सौतन इसने भाई मेरे घर में बहुत कलेश किया बहुत कलेश कराए इसने, तो उल्टी सीधी बातें नीरज को सिखाता था ये। हाय बोल, चल। हाय हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये ना हम लोग जब सोलन में थे ना, तो ये हम साथ में रहते थे, तो फिर ऐसी बात थी। अच्छा, मैं आप लोगों को आगे की स्टोरी सुना रही थी, नानी जी वाली। पवन तेरे को भी सुनाओ, तू भी सुन नानी जी की स्टोरी। तो क्या हुआ, नानी जी को ना हमने, अब मैं पीछे बैठ गई हूँ, इसको मैंने आगे बिठा दिया, क्योंकि ये फर्स्ट वाइफ है मेरे हस्बैंड की मैं सेकंड वाइफ हूँ तो क्या हुआ था, नानी जी फ्रंट सीट पे बैठे थे बस में, गवर्नमेंट बस थी, फ्रंट सीट पे बैठे थे। तो वो काफ़ी देर से देख रही थी कि ये बसेस क्या, मतलब गाड़ियाँ इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है, पर टकरा नहीं रही आपस में, ऐसे क्या चक्कर है। नानी जी बड़े परेशान होके सब कुछ ना देख रहे थे। तो ना नीरज ने पूछा नानी जी को कि नानी जी क्या हुआ, तबीयत तो नहीं खराब हो रही? नानी जी बोला नहीं नहीं, बाकी तो सब ठीक है, पर एक चक्कर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये गाड़ियाँ इधर से आ रही उधर से आ रही, पर आपस में टकरा क्यों नहीं रही है तो वो बहुत देर से कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब सारी गाड़ियाँ इधर उधर से आ रही थी, क्योंकि उनको लाइट्स की नॉलेज नहीं थी। तो मतलब हमने ना जब नानी जी की ये बात सुना, हम बहुत हंसे सब, मतलब ये एक बहुत क्यूट सा क्वेश्चन था, क्योंकि जो पता नहीं थी चीज़, तो वो कंफ्यूज थे। फिर हमने उनको समझाया कि नानी जी ऐसे ऐसे ये लाइट्स लगी है, ये सब कुछ कंट्रोल करती है, ये सिस्टम है। तब नानी जी समझे, और फिर वो रिलैक्स होके बैठे, वरना उनको बड़ी टेंशन हो रही थी कि एक तो आगे बिठाया, ऊपर से चारों तरफ से गाड़ियाँ आई और टकरा गई, फिर क्या होगा। बस ऐसे ऐसे नानी जी की स्टोरी है। मतलब ये अब बेचारे वो हमारे बीच में है नहीं, अब 2 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे, बट बहुत अच्छे थे। तो ये हंस रही तो चलो, अब हमने पवन को भी पिक कर लिया, अब हम जाएंगे अलांटे, देखते हैं, बिग बाजार जाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे। अलांटे लोंटे बहुत घूमा हमने आज नहीं हाँ, मतलब ऊपर घूमने नहीं जाएंगे हम, सिर्फ बिग बाजार जाएंगे सामान लेने के लिए,
पवन के बाकी ओल्ड अलग। वहाँ जाएंगे, ओल्ड रेस्टोरेंट जो उसका था, हाँ, क्या नाम था उसका? ये हाँ, ना ब्रुकलिन। ये तू अब कहाँ second पे floor जॉब पे हो गया करता है shift तू? अच्छा, ब्रुकलिन। अभी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हूँ। अब ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो शेफ है ना, हाँ। शेफ है ये, इसने होटल मैनेजमेंट करी है और ये है शेफ चंडीगढ़ सीयू में। तो खाना फ्री का मिलता है, इसके मजे लगे रहते हैं। तभी देखो मोटा भी हो गया ना। तभी देखो इतना कमजोर होता था और अब तो ऐसे बन गया पूरा अंकल। और हाँ, ये सोचता था कि मैं अभी तक भैया हूँ। भैया, मैंने बोला एक बच्चे का बाप जो होता है ना उसको अंकल बोलते हैं, सब बच्चे उसको अंकल बोलेंगे, भैया थोड़ी ना बोलेंगे, भैया ही बोलेंगे, तेरे को सब अंकल बोलेंगे। अरे हॉस्पिटल बोला मेरे को एक। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अलांटे और अब चलते हैं। गुड लाइफ। ये तो फिर 99 रुपीज़ का है, इसके बराबर बताओ ये कितने का है? 140 का, ये 99 रुपीज़ का। डिस्काउंटेड होगा। कंपैरिजन। मिस्टर शेफ, मिस्टर पवन शेफ। सील हो गई अंदर से यार, मैं क्या देख रहा हूँ। खुशबू है, खुशबू है। वो तो आएगी, हींग है तो आएगी। तो हम लोग हैं बिग बाजार में और कंफ्यूज ब्रांड को लेके इसीलिए लाए इसको साथ में मिस्टर शेफ को। देखिए मिर्च तो नहीं देनी। ना देगी मिर्च, हम नहीं खाते मिर्च मुर्च। चल फिर आगे। सो फाइनली इतना टाइम लगने के बाद हमारी शॉपिंग हो गई है डन। और ये इतना सारा सामान, मतलब अब ये है कि एक ही बार में सारा सामान आ गया, तो 2-3 महीने तक सामान लाने की कोई टेंशन नहीं। ये सब ग्लेज का ले। चलो स्टार्ट। थके हारे इतना सामान लेके थक हार के खड़े हो गए। और ये रे दोनों सामान डालते हुए थक गए यार, बहुत थक गए आज। जल्दी 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 हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ दोनों। ये बड़ा स्यापा यार पैकिंग का, इससे अच्छा तो 26 में ही जाना चाहिए था। बस यहाँ पे पैकिंग करके नहीं देते, ये बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ ठीक था। नहीं तो पीछे डिक्की खोली मैंने पकड़ी। 26 में ना ये था कि पूरी पैकिंग करके देते हो, यहाँ करो खुद पैक। छोड़ के भी देते सही सही में, गाड़ी तक छोड़ेंगे भी बेचारे और फुल पैकिंग करके भी देते, लेकिन यहाँ तो खुद ही बढ़ना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपना काम स्वयं करो। और ये दोनों करेंगे काम। और ये मेरे फेवरेट चिप्स, इतनी मिर्च वाले लाल चिप्स। बस खत्म। ये मैंने अपने लिए और खा रही, ये दोनों भूखे दे ऐसे जुटा हुआ मेरे चिप्स चुप। तो ना ये लोग जा रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। पता नहीं क्या करने जा रहे हैं दोनों। कितना बोरा हुआ है? क्या? पता नहीं पाउंड बता रहा है, ट्राउजर की रेंज। पल्ली साइड। अच्छा मतलब इसको एडिट कर सकते हैं, बोल भी कुछ भी सकते हैं इसमें ना। बोला हम ऐसे आए भाई, इधर लेना हमने कुछ नहीं है, घूमने आ रहे हैं बस। सो फाइनली इन दोनों का जो काम था वो भी पूरा हो गया और अब हम जा रहे हैं वापस घर तो क्या देखते हैं, अभी थोड़ा सा सामान लेने के, तो वो लेंगे और फटाफट घर जाएंगे। और गाड़ी गुम हो गई है हमारे यहाँ पे। ये होता है, क्या बोलते हैं उसको? लापरवाही करनी। नहीं लापरवाही नहीं, वो एक कहावत है यार, कौन सी कहावत है वो? इधर नहीं, पता नहीं कौन सी कहावत, मैं भूल गई।
गाड़ी नहीं मिल रही। मैं अगर अकेली आऊँ ना तो मेरी बैट बच जाएगा। काश गाड़ियाँ बोल सकती ना हम आवाज मारे नीरज की गाड़ी। गाड़ी के लिए मैं यहाँ हूँ। गाड़ी बोले हाँ जी मैं यहाँ हूँ। नीरज की गाड़ी। गाड़ी गुम हो गई यार, गाड़ी नहीं मिल रही। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गाड़ी कहाँ पे मिली? गाड़ी भूल गए थे कहाँ पे। अरे वो बताएंगे ये सामने ये होता है फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, बस सेकंड टाइम आएंगे ना पता चल जाएगा। पहली बार किसी को पता नहीं चलता। अरे हम यहाँ से बाहर बताते हैं। तो हम लोग आ गए अब अलांटे से बाहर, बहुत थक गए उसमें। और अब हमने जाना है कहीं मार्केट लेने, क्योंकि कल रियांश का बर्थडे है और रियांश के लिए मैंने कुछ लिया नहीं है, तो उसके लिए कुछ छोटे मोटे मैंने गिफ्ट्स जैसे बलून्स वगैरह लेने थे। तो अभी देखते हैं कहाँ पे वो मिलेंगे, क्योंकि बिग बाजार में तो मिले नहीं। मैंने ढूंढे बट नहीं मिले। देखते हैं कहाँ पे लेते हैं। चलते हैं कि आगे मार्केट में देखते हैं उसके लिए कुछ बलून। कल है उसका बर्थडे, तो देखते हैं उसके लिए कुछ। You said never let me go. 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 You said focus. मीठे वाली गाजर। तो हम अभी यहाँ पे नीरज को पीना है जूस। नीरज अभी हम आए हैं सेक्टर 15 में, देखते हैं यहाँ पे मिलेगा सामान कि नहीं मिलेगा। चल बोल कुछ। मैंने क्या बोलना जी, आप अपने विचार रखें यहाँ पे प्लीज। हेल्थ कॉन्शियस। मजा ही मजा। हम बीमार नहीं होना चाहते भाई। बीमार नहीं होना चाहते तुम? अपने स्वस्थ क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के मैं प्रति तुम्हारे- बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है भैया। अरे तो हिंदी में ऐसे बोला बोलना, था ऐसे बोलना कि मैं अपने स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। हाँ जी, बिना नमक। नहीं, मैं अपने कौन सा नमक रिव्यू दे दो जूस पे? बहुत बढ़िया। हाउ इज द जूस? मिक्स क्या है ये? मिक्स फ्रूट है कि मिक्स वेज है? मिक्स वेज विद मिक्स फ्रूट। मेरा ना वैसे फास्ट है। बहुत ज़्यादा अगर मेरा फास्ट नहीं होता ना तो फिर मैं तुम दोनों को बताती कि क्या क्या खाते हैं, पर मेरा फास्ट है ना, इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकती। तेरा स्पेशल है। स्पेशल बन रहा ना बिना सॉल्ट का। लेकिन मैं बोल रही ना कि मेरा फास्ट है, अगर मेरा फास्ट नहीं होता ना तो मैं तुम लोगों को बताती कि क्या क्या खा सकते थे। अभी मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी तो तुम दोनों नहीं खाओगे। चलो हम तो खाएंगे, अपने पी लो, ये देखो। हम तो मोमोज भी खाएंगे। खाओ, बचने दोनों को नहीं। हेल्थ कॉन्शियस हम सिर्फ जूस सकें उसके बाद अभी तो टंगड़ी खाएंगे हम जाके KFC में। टंगड़ी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आज नवरात्र है। नवरात्र है, नवरात्रों हम में गोविंदपुर जाते हैं। मैं नवरात्रों के व्रत रखूँ और तुम खाओ टंगड़ी है। शाबाश। सो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे एक गिफ्ट गैलरी शॉप मिली, तो मुझे रियांश के लिए कुछ बलून्स लेने थे वाइट एंड येलो कलर के, क्योंकि मैंने उसके बर्थडे की थीम रखी है वाइट एंड येलो। तो हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन उसके लिए कर दूँ, क्योंकि बर्थडे तो सबका ही स्पेशल होता है और इसका ये 4th बर्थडे है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिए कुछ वाइट एंड येलो कलर के बलून्स और एक बर्थडे कैप।
और ये इन दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मेरा फास्ट और एक ऐसे मोमोज खा रहे कमीने लोग दोनों। तो ना हम लोग अब जाके फ्री हुए, मतलब अंधेरा हो गया और हम लोगों को लेट बहुत हो गया। वैसे हम आए भी लेट ही थे, मतलब 5:30 बजे हम आए थे। तो ज़्यादा टाइम तो बिग बाज़ार में ही हमें लग गया। और अभी थोड़ा सा रियांश के बर्थडे के लिए मैंने सामान लेना था, तो वो सामान भी मैंने ले लिया। उसके लिए भी बहुत ढूंढ के एक शॉप मिली। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि रियांश भी अब परेशान हो रहा है, वो बार बार कॉल कर रहा है। ऊपर से आज ना मेरा फास्ट है। सो मैं एक बात बोलना आप लोगों को भूल गई थी कि हैप्पी नवरात्रे। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं अब बहुत थक गई पैदल चल चल के भी। ऊपर से एक गाड़ी नहीं मिली पार्किंग में, हम भूल गए हमने कहाँ लगाई थी, तो वहाँ भी हम लोगों को इतना चलना पड़ा बंद करना क्योंकि बेइज्जती क्या है भाई, जब नहीं पता लगा तो नहीं पता लगा। फर्स्ट टाइम हमने मतलब अलांटे में वो उस वाली पार्किंग में फर्स्ट टाइम लगाई, तो नहीं पता चला, मतलब पता तो क्या चला, हम ना भूल गए कि हमने कहाँ जैसे अपनी कार लगाई थी। तो बहुत ढूंढने, मतलब 2 किलोमीटर हम पैदल चले होंगे तब जाके हमारे को कार मिली। कुछ तो हम वहाँ थक गए, बैंड बज गया आज। और बाकी अब सामान ऑलमोस्ट मैंने ले लिया। बाकी अब घर जाके याद आएगा कि क्या बच गया था, पर अभी अपनी तरफ से तो मैंने सब ले लिया। और इतने दिनों बाद ना आज मैं बाहर आई, तो मतलब एक अच्छा सा फील हुआ, क्योंकि अंदर ही अंदर परेशान हो गए थे। सोचो तो बेचारा रियांश कितना परेशान होता होगा, वो तो बच्चा है, हम लोग भी इतना परेशान हो जाते हैं। तो अभी हम थक गए हैं, अब घर जाएंगे, पहले फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ। तो आज की शॉपिंग हमारी यहाँ पे, शॉपिंग तो क्या मतलब ग्रॉसरी, क्योंकि नीरज आए हैं और फिर अगर नहीं आए होते तो फिर मुझे अकेले लाना पड़ता, और इतना सामान अकेले बिना गाड़ी से तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि नीरज आए हैं तो मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ, फिर 1-2 महीने तक आराम रहता है, फिर 2 महीने तक चलता है हमारा, फिर हम लोगों को लाने की कुछ सामान ज़रूरत नहीं होती। और फिर मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगता कि एक सामान के लिए शॉप में जाते रहो। बस ये होता है डेली दूध और सब्जियाँ लानी है, बाकी किचन में राशन एक ही बार हम लोग 1-2 महीने का भर देते हैं, फिर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल आज तो हमने सारा सामान ले लिया, अब चलते हैं घर। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अब घर पे। और अब टाइम हो गया है रात के 11 बजे और हम लोग अब जस्ट सोने की तैयारी में है। मैंने वीडियो नहीं शूट करी मार्केट से आने के बाद, क्योंकि फिर बिजी हो गए थे घर में काम वाम। एंड कल किसी का बर्थडे है, पर पता नहीं किसका बर्थडे है कल। और ये देखो, जब तो पापा आते हैं ना तब तो ये लड़का ऐसा चिपक के पड़ा रहता है, जैसे पता किसका बर्थडे है, ऐसे पता नहीं, जैसे दोनों कितने थके हारे बेचारे काम करके है। कल किसका बर्थडे है? कल किसका बर्थडे है? बताओ रियांश, बताओ कल किसका बर्थडे है, बताओ। ये क्या तरीका है? ही पागल लड़का। ये देखो अब ये ज्यादा हो रहा है। चलो फिर कल किसी और को गिफ्ट देंगे हम। वो बलून्स लाए हुए ना, वो किसी और बेबी को दे देंगे, क्योंकि आप बात ही नहीं करते हो। आप तो अभी सोने का टाइम है, तो अब हम सो जाते हैं। आपको मिलते हैं कल। एंड कल है रियांश का बर्थडे, तो बर्थडे पे हम एक अच्छा सा ब्लॉग डालेंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं आप लोगों को एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।